कि अगर आप लोग कटेंगे तो कटेंगे। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ये लोग आप लोग कंटस्ट कर लीजिए। जात की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति में अगर आप लोग पढ़े तो इस देश का और इस प्रदेश का और अपने बच्चे का और अपने गांव और मोहल्ले का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 78 साल इस देश को आजाद हुए हो गए और लगभग 12-15 साल भारतीय जनता पार्टी को निकाल दीजिए तो उन सरकारों का आप लोग इतिहास देख लीजिए कि उन्होंने बड़े बड़े काम तो किए, बड़े बड़े हाईवे तो बनवाए, रोडे तो बनवाए, पुल और पुलिया तो बने, रेलवे चला, लेकिन गरीब के घर में सिलेंडर कैसे पहुंचेगा, गरीब को आवास कैसे मिलेगा, उसके गांव में बिजली कैसे पहुंचेगी, उसको खतौनी में 2000 रुपया कैसे मिलेगा। अगर मैं योजनाएं गिनाने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, गिनाना संभव नहीं हो पाएगा। गांव, मेरा कहने का मतलब है कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, कैसे उत्थान हो और गांव हमारे कैसे शहरों की तरफ अग्रसर हो, गांव कैसे जो है, चूंकि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत का अगर विकास करना है तो सबसे पहले भारत के गांवों का विकास करना होगा। क्योंकि जब भारत के गांव विकास विकसित होंगे तभी हमारा देश महाशक्ति बन पाएगा। और अगर हमारे गांव विकसित नहीं हो पाए तो हमारा देश कभी उठ नहीं पाएगा, कभी अच्छी श्रेणियों में नहीं आ पाएगा। इसलिए केवल मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2027 में इस महासमर में सारी बातों को भूल करके केवल अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए और अपने गांव और गरीब की खुशहाली के लिए एक बार पुनः सारी चीजों को भुला करके कमल के फूल पर मोहर लगा करके पूरे 400 जितनी भी सीटें सारी की सारी जिता करके और विरोधियों को ऐसा जवाब देना है। और मैं तो कहता हूं कि आने वाली 2047 तक आप लोग मान भी लीजिए कि 2047 तक इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जो थोड़ी बहुत 2024 में जनता से भूल हुई है, जनता आप समझ चुकी है। आने वाले काल में फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सीधे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिन्होंने बराह को एक विकसित विधानसभा बनाने का संकल्प ले रखा है और जो दिखाई भी पड़ रहा है, मैं सीधे उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आए और हम कार्यकर्ताओं का आज के परिप्रेक्ष्य में, सदस्यता अभियान के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय विधायक जी।